So the third property of indifference curve is higher indifference curve represent higher satisfaction. Higher indifference curve represents higher satisfaction. इस लाइन का ये मतलब है कि अगर इंडिफरेंस कर्व जो हायर वाला होगा उस पर ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा, जो इंडिफरेंस कर्व लोअर वाला होगा यानी नीचे की तरफ होगा उसमें कम सेटिस्फैक्शन होगा. कैसे? इस बात को प्रूफ करने के लिए फिर से हम ग्राफ बनाएंगे, फिर से ग्राफ से समझेंगे कि ये बात कैसे प्रूफ होगी, ये पॉइंट हमारा कैसे प्रूफ होगा. ठीक है, अब देखो फिर से एक ग्राफ बनाए. इसमें भी यहाँ पे हम गुड एक्स ले लिए, यहाँ पे भी हम गुड वाई ले लिए. ये गुड वाई का वाई एक्सिस पे बन गया, गुड एक्स जो है एक्स एक्सिस पे बन गया. अब हम इसमें एक इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे जिसका नाम देंगे क्या, IC1 यानी इंडिफरेंस कर्व 1 है ये. फिर इसी के जस्ट पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल मतलब पता है ना कि बिल्कुल जो है दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, डिस्टेंस एकदम सेम होना चाहिए. उसी के जस्ट पैरेलल एक और IC कर्व बनाएंगे जिसे हम नाम देंगे क्या, इंडिफरेंस कर्व 2. ओके, नाउ अब ऐसे इंडिफरेंस कर्व 1 में और 2 में यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं. लेट्स से कि ये पॉइंट जो है वो 5 यूनिट पे है, यानी वाई गुड के 5 यूनिट पे एक पॉइंट है P, एंड एक पॉइंट हम Q पे बनाते हैं, ये IC2 पे बनाते हैं. इस पॉइंट का नाम देते हैं पॉइंट Q. ओके, फिर जो है अब हम देखेंगे कि जो पॉइंट P पे जो इंडिफरेंस कर्व 1 पे पॉइंट P बन रहा था, उस पॉइंट P पे गुड Y कितना यूनिट था, 5 यूनिट था, और गुड X कितने यूनिट है, 4 यूनिट है. इसका ये मतलब है कि अगर हम पॉइंट P की बात करेंगे, पॉइंट P पे X की यूनिट तो 4 चल रही थी और Y की यूनिट चल रही थी 5. ओके, यही समझ में आ रहा है इससे हमें. उसके बाद पॉइंट Q, अगर IC2 की बात करेंगे, ये IC1 की बात थी. अगर हम IC कर्व 2 की बात करेंगे तो इसमें पॉइंट Q बना हुआ है, और पॉइंट Q पे अगर देखेंगे तो इसमें भी गुड Y तो अभी भी 5 है, गुड Y अभी भी 5 है, लेकिन गुड X की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, 7 हो गई है ना. गुड X की क्वांटिटी कितनी हो गई है, 7 है. अगर हम Q पॉइंट की बात करेंगे, देखो कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे X एक्सिस पे 7 पे लाई कर रहा है, यानी कि गुड X 7 क्वांटिटी है और गुड Y की क्वांटिटी 5 है. तो अगर एक रैशनल कंज्यूमर रहेगा और वो क्या करेगा, अब कुछ याद आ रहा है, हम लोग एक चीज पढ़े थे जिसको कहते थे मोनोटोनिक प्रेफरेंस, है ना. अपने पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था जिसे कहते थे मोनोटोनिक प्रेफरेंस. और मोनोटोनिक प्रेफरेंस में हम लोगों ने ये देखा था कि कभी भी एक रैशनल कंज्यूमर रहेगा ना, उसका ये रहेगा कि जो भी बंडल में उसको आइदर ऑफ द 2 गुड या एनी वन ऑफ द 2 गुड, कोई भी एक या दोनों ही गुड ज्यादा मिल रहा होगा, वो कस्टमर, वो कंज्यूमर उसी बंडल को ही चूज करेगा. तो अगर आपको चॉइस दी जाती है यहाँ पे कि एक में X 4 है और Y 5 है और दूसरे वाले बंडल में X 7 है और Y 5 है, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो इस बंडल में और इस बंडल में Y तो अभी भी सेम चल रहा है, ठीक है, लेकिन X गुड यहाँ 4 है और यहाँ 7 है. तो अब ये बताओ कि कंज्यूमर जो है वो कौन सा गुड प्रेफर करेगा. मोनोटोनिक प्रेफरेंस की अगर बात की जाएगी तो उसमें यही बताया था कि एक रैशनल कंज्यूमर जो होता है वो हमेशा ज्यादा वाले बंडल को ही प्रेफर करेगा जिसमें उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा. मतलब या तो दोनों ही गुड ज्यादा मिले या कोई एक ही, अगर मान लो इक्वल चल रहा है तो कोई एक ज्यादा होना चाहिए, वो वाला बंडल प्रेफर करेगा. तो हम कह सकते हैं ये IC2 जो है वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है कंज्यूमर को इस एग्जाम्पल के थ्रू, है ना. IC1 से ज्यादा IC2 जो है कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन दे रही है. हेंस हमारी बात प्रूफ होती है कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फैक्शन. इसका मतलब है जो इंडिफरेंस कर्व हाई पे है, ऊपर की तरफ है, उसमें क्या है, एक क्वांटिटी ज्यादा हो ही जाएगी अल्टीमेटली, जिससे हमें सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा मिलेगा. इसी बात को हम लिख के भी बताएंगे स्टेटमेंट में कि इन द डायग्राम एट द सेम लेवल ऑफ 5 यूनिट ऑफ गुड Y, ये देखो 5 यूनिट है गुड Y की 5 यूनिट पे कंज्यूमर इज गेटिंग मोर यूनिट ऑफ गुड X एट बंडल Q. अगर बंडल Q की बात करेंगे तो उसे X का ज्यादा यूनिट मिल रहा है एज कंपेयर टू बंडल P. सिंस हिज प्रेफरेंस इज मोनोटोनिक he will select bundle Q. Therefore we can say that higher indifference curve represents higher satisfaction. Okay, I hope ये पॉइंट समझ में आई है आपको.
ठीक है, नहीं है ये, एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करिए और सारी चीजें जो है फिर से एक बार सुनिए ध्यान से, ठीक है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस पढ़ने के लिए इसके जो प्रीवियस वाला वीडियो था उसके अंदर मोनोटोनिक प्रेफरेंस समझाया गया था। अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को यहीं पॉज करो, मोनोटोनिक प्रेफरेंस के बारे में समझो, उसके बाद फिर से यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ो। एक लास्ट है प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की, प्रॉपर्टी नंबर 4 बोल रहा है 2 आईसीज नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। बोल रहा है कि 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, पर यहाँ पे तो मैंने इंटरसेक्ट करके दिखा दिया है। अब ये वाली बात तो जो है मेरी यहाँ पे रॉन्ग हो गई कि इंटरसेक्ट बोला तो नहीं करते हैं, नेवर, कभी भी 2 इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया है ना। तो ये जो करके दिखाया है, क्या ये मेरा फिगर सही है या नहीं सही है, इसी बात को हम प्रूफ करेंगे, अभी अपने स्टेटमेंट पे लिख के समझाएंगे कि कैसे हम प्रूफ करेंगे कि 2 आईसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, अब इस बात को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम 2 इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करेंगे, और जो कि ऐसे ड्रॉ करेंगे कि वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। जैसे कि हमने आईसी कर्व 1 बनाया ये, और फिर एक आईसी 2 बनाया और इसे इंटरसेक्ट करते हुए लेके गए। आईसी 1 जो था इसमें एक पॉइंट दिया हमने बंडल सी, और आईसी 2 में एक बंडल दिया बंडल ए, और यहाँ जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा था वहां पे एक बंडल का नाम दिया, उसका नाम था बंडल बी। ठीक है, अब देखो, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसके ऊपर जितनी भी पॉइंट लाई करती है वो सारे पॉइंट चाहे इधर हो इधर हो इधर हो या इधर हो, सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर सेम सेटिस्फैक्शन देती हैं जितने भी बंडल लाई करती है। ये वाली बात याद है? ठीक है, अच्छी बात है, याद है। तो फिर आगे आते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसके बारे में ये बोल रहा है कि सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बंडल बी इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बंडल सी सिंस दे बोथ लाई ऑन द आईसी। इधर कह रहा है कि देखो आईसी 1 की बात की जाए तो बंडल सी और बंडल बी, ये दोनों जो बंडल हैं वो एक सिमिलर आईसी 1 के ऊपर लाई करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व पे अगर सेम लाइन पे बंडल लाई करती है तो उसका सेटिस्फैक्शन भी सेम होता है तो इसलिए हम बोलेंगे कि सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बंडल बी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बंडल सी, यानी कि बंडल बी से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो बंडल सी के इक्वल है ना, क्योंकि एक ही आईसी पे लाई कर रही है ये। फिर है सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बंडल बी। अब देखते हैं आईसी 2 की बात करते हैं। अगर इंडिफरेंस कर्व 2 की बात करेंगे तो इस 2 वाली लाइन कहाँ गई है? ये यहाँ से इधर गई है। इसका मतलब इसके ऊपर कौन कौन सी पॉइंट लाई कर रही है? पॉइंट बी भी लाई कर रही है और पॉइंट ए भी लाई कर रही है। वही बात यहाँ लिखी है कि सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बंडल बी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बंडल ए। इसका मतलब है कि जो बी से सेटिस्फैक्शन मिलता है वो सेटिस्फैक्शन ए के सेटिस्फैक्शन के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ही जो है आईसी 2 के ऊपर लाई कर रही है। दिख रहा है यहाँ पे आईसी 2 के ऊपर ही दोनों लाई कर रही है ना। तो अगर हम इस बात को देखेंगे कि B जो है वो C के इक्वल है, B जो है वो C के इक्वल है, B जो है वो A के इक्वल है, तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं या हम इन दोनों ही इक्वेशन को इक्वेट करेंगे इस इक्वेशंस को, तो हम बोल सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बंडल A शुड बी इक्वल टू सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बंडल C। क्या कह रहा है? अगर हम इन दोनों इक्वेशन की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था कि जो बंडल A से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो बंडल C के सेटिस्फैक्शन के इक्वल होना चाहिए था। पर क्या यहाँ देख के लग रहा है कि ये इक्वल है? क्या दोनों सेम जगह पे लाई कर रहे हैं? अभी तो पीछे पढ़े हैं हम लोग की हायर इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हायर सेटिस्फैक्शन दिखाता है। तो अब A तो हायर हमें दिख रहा है, तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं है ना। बट इट इज नॉट पॉसिबल सिंस दे बोथ लाई ऑन डिफरेंट आईसीज। मतलब ये दोनों ही डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि जो है बंडल A और बंडल C से, यानी A और C से इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो नहीं सकता। ठीक है, बात समझ में आई? इसलिए हम बोलेंगे कि हेंस वी कैन से दैट 2 इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसलिए हम कह सकते हैं कि कभी भी 2 इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते हैं? अगर पूछता है तो इसी तरीके से डायग्राम और उसके बारे में स्टेटमेंट लिख के उसको प्रॉपरली समझाएंगे,
प्रूफ के साथ समझाया हमने कि क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व अगर सेम पे लाई करता है पॉइंट बंडल तो ही वो इक्वल होता है, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होता है। अगर इस इक्वेशन की बात करेंगे तो इक्वल होना चाहिए था, इट शुड बी इक्वल, लेकिन वो है नहीं। ये शुड भी लिखा है लेकिन एक्चुअल में नहीं हुआ। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया हो इंडिफरेंस कर्व। जहां भी डाउट हो वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, दोबारा से देखो। ठीक है, एंड इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।